हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटेक स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई जी के जो प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, तो अगर जब पिछले लेक्चर को शुरू से लास्ट देखते हैं दोस्तों, तो इस बार के रेलवे ग्रुप डी के होने वाला एग्जाम में इससे आसानी से 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रश्न है पिछले बार के हर एक शिफ्ट में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जब लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे वीडियो लाने में आगे जो है ना ज़्यादा मोटिवेट मिलता रहता है दोस्तों। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का पहला प्रश्न हो जाएगा, अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज़्यादा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह पर जो है ना श्वसन ज़्यादा करे तो क्या होगा दोस्तों। तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी दोस्तों, जिससे जो है ना प्राणियों में काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम प्लस जल इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है दोस्तों। तो पौधों में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है। तो स्टार्च के रूप में जो है ना भोजन को स्टोर करके रखा जाता है दोस्तों पौधों में। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम क्या है। मैग्नीशियम को रिबन को हवा में उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर का निर्माण होता है उसका नाम क्या है दोस्तों। तो उसका नाम है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम है इसका दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है, बिंब की स्थिति क्या होगी। तो बिंब की स्थिति होगी दोस्तों केंद्र पर तथा समान आकार वास्तविक और उल्टा होगी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवर्षाणी में किस ग्रुप के तत्व अम्लीय अवसाद बनाते हैं। तो अवर्षाणी में किस ग्रुप के तत्व जो है ना अम्लीय अवसाद बनाते हैं। तो 16वें ग्रुप के तत्व जो है दोस्तों जो अम्लीय अवसाद के निर्माण करते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, न्यूलैंड के अष्टक के प्रथम में और अंतिम तत्व में कौन सा था। तो प्रथम तत्व अंतिम तत्व न्यूलैंड कौन सा था दोस्तों। तो हाइड्रोजन तथा थोरियम जो है ना न्यूलैंड के पहले तत्व तथा अंतिम तत्व के रूप में था हाइड्रोजन प्लस में थोरियम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है दोस्तों क्षारीय जो है ना धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव में कितनी जोड़ी जो है अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मानव में जो है ना 22 जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, Fe2 प्लस O3 प्लस 2Al का निर्माण से कौन से गैस हाइड्रोजन कंपाउंड का निर्माण होता है दोस्तों। तो 2Al2O3 प्लस में आयरन का निर्माण होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट में किसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है दोस्तों। तो एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है दोस्तों। एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण और Fe2O3 का अपचयन हो रहा है दोस्तों। ऊपर वाला प्रश्न समीकरण देखें इसमें। अगला प्रश्न हो जाएगा, ईस्ट किण्वन का प्रयोग किस में होता है। तो ईस्ट किण्वन का प्रयोग जो है ना ब्रेड तथा बियर को बनाने में किया जाता है दोस्तों। ईस्ट किण्वन का उपयोग एक प्रकार के जीव होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सोडियम जब इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो सोडियम जब जो है ना इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो H2 गैस मुक्त होती है तथा प्लस में सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पुष्प जन्नांग के नाम बताएं। तो पुष्प जन्नांग हो दोस्तों पुंकेसर जो है ना पुष्प जन्नांग के रूप में जाना जाता है इसे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करते हैं दोस्तों। तो केंद्रीय तंत्रिका करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ना मानव और जंतु शरीर के नियंत्रण करता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा,
उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से 2 गुनी पर रखी जाती है तो आवर्धन की क्षमता कितनी होगी? उत्तल लेंस में जब वस्तु की फोकस दूरी से 2 गुनी पर रखी जाती है तो आवर्धन क्या होगा दोस्तों? तो उसका आवर्धन होगा 1 पॉजिटिव में 1 होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, अवर्णीय अवर्णीय लवक कौन सा है? तो अवर्णीय लवक है दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ना, जिसे अवर्णीय लवक बोलते हैं दोस्तों, ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णीय लवक के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा घोल फिनोफल कौन सा घोल फिनोल्फेनोथिलीन को गुलाबी कह देता है? कौन सा घोल जो है ना फिनोल्फेनोथिलीन को गुलाबी कह देता है दोस्तों? तो क्षारीय घोल जो है ना, क्षारीय घोल किसी भी घोल को वो जो है ना गुलाबी कह देता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑर्गन हीलियम, ब्रोमियम और मैग्नीशियम में से विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होता है? तो मैग्नीशियम में जो है दोस्तों, मैग्नीशियम में विद्युत धारा की प्रवाह होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अजैव निम्नीकरण के कम होने का क्या कारण है? अजैव निम्नीकरण को कम होने का क्या कारण है दोस्तों? तो इसका प्रमुख कारण है जूट के थैले का उपयोग होना। जूट के थैले का उपयोग होना इसी का जो है ना अजैव निम्नीकरण का कम होने का प्रमुख कारण बनता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, लेंस की क्षमता +5 डायोमीटर और -3 डायोमीटर तो कुल कितनी फोकस दूरी हो गई? तो कुल जो है ना यहाँ पर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी दोस्तों, क्योंकि +5 -3 = +2 +2 = 100/2 = 50 सेंटीमीटर नेगेटिव। अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवाज सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षार धातुओं कहा जाता है। आधुनिक 1 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो क्षार धातुओं कहते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्ग सरीसृप में डॉट डॉट होता है तो वर्ग सरीसृप में जो है ना सल के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है दोस्तों वर्ग सरीसृप में। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किसमें जो है ना किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया था? तो रियर व्यू मिरर में जो है ना दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसे बोलते हैं साइड मिरर। गाड़ियों के व्हीकल के साइड मिरर में प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के सही करता है? तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। यही जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही जो है न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इथेनोइक एसिड का समान नाम क्या है दोस्तों? तो इथेनोइक एसिड का समान नाम है एसिटर एसिड। एसिटर एसिड जो है ना इथेनोइक एसिड का समान नाम है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो डॉट डॉट के वार के विपरीत अनुपात में होती है दोस्तों। तो उसके मध्य दूरी के बीच में उसके मध्य दूरी के विपरीत अनुपात में होते हैं, जिसे बोलते हैं दोस्तों एक बल के साथ आकर्षित करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अग्रलिखित चार सोना कार्बन प्लेटिनम तथा तांबा में एक समूह संबंधित नहीं दोस्तों। तो कार्बन जो है ना कार्बन इन चारों में से संबंधित नहीं है, क्योंकि कार्बन एक अलग प्रकार के एलिमेंट होता है दोस्तों। बाकी सोना प्लेटिनम तथा तांबा एक अलग एलिमेंट है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों को शीर्ष पर पाया जाता है? तो शीर्ष विभिज्योत जो है दोस्तों जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को जो है ना फोर्स कहते हैं दोस्तों। फोर्स किसे कहते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन को कहते हैं दोस्तों फोर्स। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि किसी लवण का पीएच मान शून्य हो तो वह डॉट डॉट का लवण होता है दोस्तों। तो जो है ना सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होता है दोस्तों। सशक्त एसिड और कमजोर बेस का एक प्रकार के प्रमुख लवण होता है। और हाँ दोस्तों, एक बात लोग बताना चाहते हैं,
अगर जो आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है ना इस चैनल पर बार बार लाते रहते हैं दोस्तों, जो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न रहता है। और हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।